हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसके पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट किया है यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से। अगर आपने 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 14 प्रैक्टिस सेट में भी हमने इंपॉर्टेंट 25-25 क्वेश्चन हर सेट में किया है, तो जाके आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी ट्रिपल एससी पेट के नाम से, चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ऑप्शन ए बैंक दर पर, ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर पर, ऑप्शन सी रेपो दर पर, ऑप्शन डी संविधिक तरलता दर पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर पर। रिवर्स रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक भारत के वाणिज्यिक बैंकों को धनराशि उधार देता है यदि उन्हें धन की कमी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान रेपो दर 4% है। यह अल्पकालिक संपार्श्विक समर्थित उधार पर एक दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? इनमें से आपको बताना है शेयर बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है। ऑप्शन बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति की सिफारिश से हुई थी। ऑप्शन सी भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं। ऑप्शन डी शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं। ये असत्य क्वेश्चन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, ये सही है आपका। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति की सिफारिश से हुई थी, ये भी सही है। शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है, ये भी सही है। और देख लेते हैं कि भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार कितनी है। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें 2 बीएसई और एनएसई राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH4, ऑप्शन सी NH16, ऑप्शन डी NH44। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी NH44। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी जो है वो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अर्धवार्षिक आवृत्ति पर, ऑप्शन बी वार्षिक आवृत्ति पर, ऑप्शन सी त्रैमासिक आवृत्ति पर, ऑप्शन डी मासिक आवृत्ति पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्धवार्षिक आवृत्ति पर। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समुद्र ज्वार ऊर्जा, ऑप्शन बी समुद्री उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी समुद्री ज्वारीय बिजली, ऑप्शन डी अन्य उष्मीय ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समुद्री उष्मीय ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का अर्थ समुद्री उष्मीय ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी। आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी, ये हिंदी में दे दिया है बस। तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी एक में पता होता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा ओशियन थर्मल एनर्जी। थर्मल मीन्स उष्मीय, तो यहाँ उष्मीय ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी गुंबदाकार पर्वत, ऑप्शन डी अवरोधी पर्वत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अवरोधी पर्वत। इन पर्वतों में से अवरोधी पर्वत जो है वो भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र हैं? ऑप्शन ए
शैक्षिक संस्थाएं, ऑप्शन बी आर्थिक संस्थाएं, ऑप्शन सी धार्मिक संस्थाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। खरीफ की फसल है ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी चना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धान। धान जो है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास समेत अन्य शामिल हैं। इन फसलों को अधिक तापमान के साथ आर्द्रता और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर तक तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अंगोला की, ऑप्शन बी माली की, ऑप्शन सी सोमालिया की, ऑप्शन डी नाइजीरिया की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माली की। माली देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 141। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 141। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन ए 25 कैलोरी, ऑप्शन बी 100 कैलोरी, ऑप्शन सी 10 कैलोरी, ऑप्शन डी कोई कैलोरी नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोई कैलोरी नहीं होती है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, पानी में कैलोरी की मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओटावा में, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी दुबई में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लंदन में। कॉमनवेल्थ सेंटर लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन बी नवाज शरीफ के द्वारा, ऑप्शन सी बराक ओबामा के द्वारा, ऑप्शन डी जेम्स कैमरून के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। 25 जनवरी 2016 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलांद ने संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इज मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। ऑप्शन ए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, ऑप्शन बी युद्ध छोड़कर, ऑप्शन सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ऑप्शन डी हड़प नीति के माध्यम से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को किस माध्यम से कब्जे में लिया था? तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्नाटक में। इनमें से कर्नाटक राज्य में जो है वो विधान परिषद है। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 19, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए दुर्गापुर में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी कोच्चि में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोच्चि में। वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1796 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1564 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकारिता से, ऑप्शन बी खेल संपादकीय से, ऑप्शन सी सिने कला से, ऑप्शन डी साहित्य संबंधी लेखन से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पत्रकारिता से। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, उस पहलवान का नाम बताएं जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी। ऑप्शन ए महावीर सिंह फोगाट, ऑप्शन बी धनराज सिंह, ऑप्शन सी सुरेश शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट की जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की चढ़ाई का काम डॉट 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 के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। आपको बताना है किसके समय में संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम बहुत लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन ए अकबर के समय में, ऑप्शन बी शाहजहां के समय में, ऑप्शन सी औरंगजेब के समय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम बहुत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी केरल का, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन डी कर्नाटक का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का। नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने, ऑप्शन सी एन.पी. चक्रवर्ती ने, ऑप्शन डी जेम्स बर्गेस ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था हमने कवर किया है। इसके पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट किया है यूपी ट्रिपल एससी पेट से। अगर आपने 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कवर करेंगे। उसमें भी हम जीके जीएस से 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।